बाबर आजम को करना चाहिए, वरना उन्हें घर जाना चाहिए। बाबर हो या शाहीन हो या हारिस हो या फखर जमान हो या कोई भी हो, ये किसी के घर की टीम तो नहीं है ना। लेकिन ऊपर से एक फोन आया। अब ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में ये सबसे बड़ी बुराई है कि जो फोन करने वाले उनका कोई नाम भी नहीं लेता कि यार इसने फोन किया, किसने फोन किया, ये कोई नहीं बताता। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये फोन करते हैं ना, हर सतह पर सिलेक्शन में जो ये जो दखल अंदाजी करते हैं, ये हैं सबसे बड़े पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के सबसे बड़े ये लोग। इनसे सवाल, और इनमें क्रिकेटर भी शामिल है, साबिक खिलाड़ी शामिल हैं, इसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, इसमें एंकर्स शामिल हैं, इसमें पॉलिटिशियन शामिल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे सोल्यूशन, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। आपने किसकी बात करे थे? मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ। तो मलिक ने कहा कि एक फोन आया, तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं 11 में इसको नहीं ले रहा या 15 में नहीं ले रहा, रिजर्व में डाल दो। शोएब मलिक एक दिन आपका नेशनल टी20 कप खेल रहे हैं, अगले दिन जीतो पाकिस्तान में लीग खेल रहे हैं। इसी तरह सरफराज अहमद साहब जीतो पाकिस्तान लीग खेल रहे हैं, नेशनल टी20 कप हो रहा है, लेकिन उनको जीतो पाकिस्तान लीग में उन्होंने कप जीत ली। अगर आपके नलके में पानी गंदा आ रहा है ना, अब पहला काम जो आपके जहन में आएगा, आप नलके को देख लेंगे ठीक है, लेकिन वो जो सप्लाई चेन है उसको आप चेक करेंगे कि उसमें कहाँ कहीं फॉल्ट तो नहीं है, उसमें गंदा पानी तो नहीं आ रहा। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है ना, आपके ओवरहेड टैंक से लेकर जो नीचे आता है सिलसिला, ये गंदा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आप देख लें इंडिया की टीम में, देख लें कोहली है तो उसके साथ शर्मा है, फिर उसके साथ शुभमन गिल है, फिर उसके साथ अय्यर है, फिर राहुल है। तो एक पूरी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। पाकिस्तान में मसला ये कि पिछले 5 साल 6 साल से तो एक ही प्लेयर है, बाबर। तो वही हारती है टीम तो बाबर ही कसूरवार होता है, जीतती है टीम तो बाबर का कहीं नाम नहीं होता। माजरत के साथ, असल में हम जो है ना, तबसरा निगार जितने भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो टीवी पर बैठे हैं, उनसे एक गुजारिश है कि तबसरा करने से पहले ना मालूमात पूरी ले लें। बाबर आजम कवर ड्राइव या विराट कोहली कवर ड्राइव? अस्सलाम वालेकुम, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुशामदीद कहता हूं। भाइयों, आज मेरे यूट्यूब कैरियर के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको मैं 1996 से फॉलो कर रहा हूं, अपने चाइल्डहुड से। और लिटरली इन्होंने जितना क्रिकेट के लिए अपनी लाइफ दी है, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा क्रिकेट से जो है वो मोहब्बत की है। पाकिस्तान के टॉप स्पोर्ट्स चैनल पे, पाकिस्तान के टॉप न्यूज चैनल पे ये काम कर चुके हैं, चाहे डॉन न्यूज हो और अभी भी पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक है। रियल क्रिकेट फैन है। और लिटरली भाइयों, ये जो क्रिकेट पर बात करते हैं, वैसे तो बहुत हर कोई क्रिकेट पे बात करता है, लेकिन ये कोई इंडियन व्यूवरशिप के लिए या दूसरी व्यूवरशिप के लिए काम नहीं करते, वरना करते होते तो शायद ये बाकियों की तरह बहुत ज्यादा और ऊपर चले जाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रियल क्रिकेट पर बात की, इसलिए मैं इनका जो है वो फैन भी हूं। और लिटरली सच्ची बात करते हैं, रियल क्रिकेट फैन है। वन एंड ओनली आसिफ खान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम करूंगा आसिफ भाई आपको। और मेरे लिए लिटरली आज ईद का दिन हो गया कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं। तो ईद का दिन, लेकिन मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। आपने किसकी बात करे थे? मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ इसके बारे में। आप ये इतनी बातें की, आपका बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं आसिफ भाई, आप डिजर्व करते हैं, आप लिटरली डिजर्व करते हैं। आपने जिस तरह हर जगह पर आपने क्रिकेट को फॉलो किया, कवर किया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अच्छा आसिफ भाई, जरा क्रिकेट पे बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस स्टेज पर आ गई है, शायद मेरा ख्याल है आपने भी अपने कैरियर में कभी नहीं सोचा था कि इस हद तक क्रिकेट डाउनफॉल पे आ जाएगी। आज भी आप देखें कि न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है, बहुत दुख हुआ है लिटरली कि यार इस हद तक पाकिस्तान की क्रिकेट चली जाएगी, इस हद तक। तो आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान बार बार हार रहा? आज दूसरे ओडीआई में भी हम बात करें तो पाकिस्तान को पूरी तरह शिकस्त हुई। आज के मैच पे आप थोड़ा सा एनालिस्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि आज के मैच क्यों पाकिस्तान हारा, या ओवरऑल पाकिस्तान का जो डाउनफॉल हुआ है इसकी रियल रीजन क्या है? रियल रीजन देखिए, 2 सवाल आपने कर दिए ना एक साथ। आज जो हारा पाकिस्तान, वो तो अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से हारा, अपने बॉलर्स की वजह से मेनली। जो पाकिस्तान ने पहले 23 ओवर का खेल देखे बॉलिंग में, उसके बाद फिर आप खेल देखे बॉलिंग में, तो पहले आपने उनको कम रन पर रोक लिया था। मतलब कितना स्कोर था, कोई 150 से भी नहीं था 23-24 ओवर में, और काफी विकेट उनके गिर गए थे। वहाँ 138 for 5। वहां से आपने जो अपना कंट्रोल लूज किया है, वो सबसे पहले वजह बनी आपकी। और कंट्रोल क्या लूज किया पाकिस्तान के किसी भी बॉलर ने, मैं सारे बॉलर्स का नाम देता हूं, एक लेंथ पर बॉल नहीं की। एक लेंथ पर 4 ओवर किए, 4 बॉल्स किए, ओवर की 2 बॉल्स फिर लूज कर दिया,
उसके ऊपर आपका रन रेट का हिसाब हो गया। वो जो मिचेल जो नया बच्चा है उनका विकेट कीपर जो है, उसका नाम क्या है, हे मिचेल हे यस जिसका यस ये नाम है, 99। जो जी जी। उस वो पता है छठा वनडे खेल रहा था सिर्फ वो, उसने सिर्फ 22 फर्स्ट क्लास खेले हैं। वो बच्चा वो आया, उसको इतना रूम दिया, इतने मौके दिए कि उसने 99 कर दिए। तो ये जो पाकिस्तान का जो तुर्रा इम्तियाज रहा है ना कुछ अरसे से, पिछले तकरीबन 3 साल से मैं देख रहा हूँ, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जब हुआ करते थे वो भी यही करते थे। मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स को कंट्रोल पूरे 10 ओवर में नहीं रहता, ये नजर आया है। फिर आ जाए बैटिंग की तरफ आप, तो ये जो न्यूजीलैंड हैमिल्टन की जो पिच थी जो आपने देखी, इसमें बाउंस खास ज्यादा था। और न्यूजीलैंड की पिचेस पर इस तरह का बाउंस मैंने अपने 30 साल से जब मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने पहली दफा देखा न्यूजीलैंड की पिचेस पर इतना बाउंस। अब मुझे नहीं पता ये ड्रॉप इन पिच थी या कौन सी पिच थी, लेकिन ये शॉकिंग शॉकिंग पिच जरूर थी। मेरे लिए इट वॉज अ शॉकिंग पिच। हैमिल्टन में क्रिकेट हमने देखी है, मैंने बताया ना 30 साल से क्रिकेट में देख रहा हूँ। न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट जगह है क्रिकेट देखने के हवाले से, मैं ख्वाबों की जमीन है मेरी न्यूजीलैंड। तो मुझे जितना, और फिर जो फास्ट बॉलर्स उनके थे, और इतने एक्सपीरियंस नहीं थे उनके फास्ट बॉलर्स, उनकी ना टीम एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान की टीम एक्सपीरियंस के एतबार से न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर थी, बैटिंग में खास तौर से। तो जिस तरह से उनके बॉलर्स ने एक ही लेंथ पर बॉलिंग की है ना, वो कमाल है। तो बॉलिंग में हर चीज लेंथ होती है, अगर आपकी लेंथ ठीक नहीं है तो आपको मार पड़ेगी, फिर आपको रन पड़ेंगे, फिर बाउंस। पाकिस्तान के बैट्समैन खेलने के आदी नहीं है, पाकिस्तान में जिस तरह की पिचेस होती हैं बाउंस खेलने के आदी नहीं है। चाहे बाबर आजम हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे इमामुल हक हो, तीनों को बाउंस मिला और वो मुश्किल हुई पोजीशन उनकी, और वो आउट हो गए। और ये न्यूजीलैंड में पाकिस्तान वनडे तो जीता नहीं है, ये 2011 में आखिरी वनडे पाकिस्तान जीता था न्यूजीलैंड में। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये बुरी नहीं है, मतलब मैंने इससे बुरी बुरी परफॉर्मेंस देखी है। 2003 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप इससे बुरा था। तो वो जो बड़े बड़े खिलाड़ी खेला करते थे जो आज बैठकर बात करें, उनके दौर में भी कुछ हम खास जीते नहीं, ना ऑस्ट्रेलिया में ना न्यूजीलैंड में। तो आसिफ भाई, आप ये क्या हफीज की बात से एग्री करते हैं कि 90s की एक लड़ाई लड़ रही है, उसमें आप भी उनसे एग्री करते हैं हफीज से कि ये बात वाकई सही है हफीज की? नहीं, बात सही है लेकिन टाइम गलत है। बात शायद ठीक हो लेकिन जो जो वक्त पे करने वाली बातें होती हैं वो अच्छी लगती हैं। अब अगर 90s के क्रिकेटर्स की वजह से ही बहुत सारे खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। 90s में इंजमामुल हक आए तो इंजमाम को देखकर बहुत सारे बैट्समैन आए। 90s में फिर बॉलर में वकार शोएब अख्तर आए, तो शोएब अख्तर की एक लेगेसी है अभी तक। तो 90 सकलैन मुश्ताक 90s में आए, और सकलैन जैसा कोई दूसरा बॉलर नहीं आ सका, लेकिन दुनिया उसको फॉलो करती है। मुश्ताक अहमद आए 90s में, उसके अलावा सईद अनवर आए। तो 90s के बैट्समैन या बॉलर्स जितने बड़े हैं ना, उन उन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट उन पर खड़ी है, मैं ये कहूंगा। पाकिस्तान के क्रिकेट के पिलर्स हैं जो 90s के खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के पिलर्स हैं। अब जैसे भी हैं, अब वो इतने बड़े प्लेयर्स थे कि वो मैच को इधर से उधर कर देते थे। ये इन इन लड़कों में वो सकत नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये बहस वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। ये इस वक्त की करने वाली बहस मेरे ख्याल से है नहीं। अच्छा आसिफ भाई, थोड़ा सा बाबर आजम पर आएंगे कि वो बाबर आजम जो एक वक्त में जिस टाइम आए थे तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन बन जाए, मोहम्मद यूसुफ इन सबको पीछे छोड़ दें। लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह हुई है कि पिछले 2-3 साल से बाबर आजम का जिस तरह डाउनफॉल आया है? यानी कि पहले तो बाबर आजम से हमें गिला ये था कि आप पाकिस्तान को मैच नहीं जिताते, लेकिन अब तो मसला ये कि बाबर के रन ही बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, और जहां आ रहे हैं तो वो बहुत इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, वरना ओवरऑल कंसिस्टेंसी के साथ रन भी नहीं आ रहे। तो बाबर आजम को आप क्या एडवाइस देंगे? क्यों बाबर आजम का डाउनफॉल आ गया? क्या मसला क्या हुआ है बाबर आजम के साथ? नहीं नहीं, एडवाइस देने वाला तो मैं कोई नहीं होता, पहली बात, क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं हूँ और ना मैं क्रिकेट का कोच हूँ। तो मैं बाबर को एडवाइस देने का मेरा 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 लेवल नहीं है। दूसरा, मुझे जो समझ आती है बात, वो ये कि बाबर, मुझे लगता है कि बाबर को ना बाकी टीम्स, बाकी एनालिस्ट बाबर पे वर्क कर चुके हैं कि कौन सी बॉल उनको मुश्किल होती है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के ऊपर जो जरा चढ़ती है बॉल उनकी बॉडी पर, वो उनसे नहीं खेली जाती। बल्कि पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं है हुक और पुल पे, सिवाय मतलब माजी के बैट्समैन अगर आप देख लें, इंजमामुल हक थे और उसके अलावा उमर अकमल अभी रिसेंटली जो आए हैं, उनमें वो पुल और हुक के वो खेलने वाले थे। मैं इंजमाम से उनका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान में जो पुल और हुक पे अच्छे थे,
तो इनको अपना काम करना होगा। पुल शॉट आपने देखा होगा, पुल शॉट ये बिल्कुल नहीं खेलते, एक पुल शॉट नहीं खेलते, एक स्वीप शॉट नहीं खेलते। तो ये दोनों ही शॉट्स हैं जिन पर इनको मुश्किल होती है, या गेंद थोड़ा सा पीछे पड़ा होता है तो उनको मुश्किल होती है। इनको काम करना होगा। बाबर को अगर बाबर मतलब आगे जाना है और ऊपर जाना है तो ये सब काम करना होगा। पाकिस्तान में वो इसलिए नुमाया नजर आते हैं क्योंकि उनका मयार बाबर से बहुत नीचे है, बहुत नीचे के बैट्समैन हैं, तो इसलिए वो थोड़े से नुमाया नजर आते हैं। वरना आप देख लें इंडिया की टीम में, देख लें कोहली है तो उसके साथ शर्मा है, फिर उसके साथ शुभमन गिल है, फिर उसके साथ अय्यर है, फिर राहुल है। तो एक पूरी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। पाकिस्तान में मसला ये कि पिछले 5 साल 6 साल से तो एक ही प्लेयर है बाबर, तो वही हारती है टीम तो बाबर ही कसूरवार होता है, जीतती है टीम तो बाबर का कहीं नाम नहीं होता, लेकिन कसूरवार बाबर होते हैं क्योंकि सारी आई बॉल्स उसके ऊपर होती हैं। तो पाकिस्तान में अब मिजाज का प्लेयर भी कोई नहीं है दूसरा, लेकिन बाबर में कमियां जो मुझे नजर आती हैं, उनको पुल शॉट अपना बनाना होगा और स्वीप शॉट, ये 2 शॉट्स तो बनाए तो फिर शायद बेहतर हो कुछ। और आसिफ भी क्या लगता है कि बाबर वापसी करेंगे? आपको लगता है कि बाबर स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे? और जो बाबर से एक्सपेक्टेशन है जो फैंस की, क्योंकि आप अगर बात करें तो आसिफ भाई कहीं ना कहीं आप भी एग्री करेंगे कि शुएब अख्तर शाहिद अफरीदी के बाद आपको कोई एक ऐसा बड़ा स्टार नहीं मिला। वाहिद मेरा ख्याल है वो बाबर आजम की वो फैन फॉलोइंग लगती है कहीं ना कहीं कि यार बाबर वो उस अरब की तरफ आ रहे हैं। तो आपको लगता है बाबर स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे या आपको लगता है नहीं अब बाबर के लिए बहुत मुश्किल होगा? नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता ना, अभी आगे क्या होगा इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाबर आजम को करना चाहिए वरना उन्हें घर जाना चाहिए। बाबर हो या शाहीन हो या हारिस हो या फखर जमान हो या कोई भी हो, ये किसी के घर की टीम तो नहीं है ना। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप रहेंगे, अदरवाइज किसी और को मौका दीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। बाबर नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो और सही। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ भाई थोड़ा सा आपसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे सोल्यूशन, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, आप इस टाइम जो है ना वो आप फर्ज कर लें आप चेयरमैन है, आपने अब जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई 3 ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे आपको लगता है हाँ यार ये डिसीजन जो होना वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जा सकती है, तो आप वो कौन से जो है वो बहुत जल्दी 3 डिसीजन लेंगे? देखिए, जल्दी का काम तो अब नहीं है क्योंकि जो जो बिगाड़ पैदा हो गया है उसमें रिपेयर करने में वक्त लगेगा। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में तब्दीली होनी चाहिए और कोई भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से नहीं आना चाहिए, ये बात खत्म हो जानी चाहिए। चेयरमैन वो आए जिसको क्रिकेट के सिस्टम का जो हिस्सा हो और वो उसी सिस्टम से आए प्रॉपरली। मतलब अगर आप चेयरमैन आना चाहते हैं तो आपने 3 साल कम से कम किसी रीजन में काम किया हो, तब आप इलेक्शन लड़ें और चेयरमैन आए। तो आप पे ये होना चाहिए क्योंकि चेयरमैन मतलब ऐसी पोस्ट है जो पाकिस्तान में बड़ी अहमियत की हामिल है, तो ये होना चाहिए। दूसरा जो जो भी आप डोमेस्टिक सिस्टम लगाएं उसके लिए ना कोई 8 से 10 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के बड़े हैं, साबिक खिलाड़ी, उनको बिठा लें आप साथ, 8 से 10 उनका एक ग्रुप बना दें और उनसे पूछ के सारे काम हो, यानी उनकी मशवरे से। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ना जो हमारे यहाँ, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का काम, चलें जो भी काम है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इंतजामी, लेकिन क्रिकेट मामलात पर 8 से 10 साबिक क्रिकेटर्स बड़े, उनको बिठा लें, उनकी कमेटी बना लें। और ये हवा में बात नहीं कर रहा मैं, ये इंडिया ये कर चुका है, बाय द वे इंडिया ये कर चुका है। जब वर्ल्ड कप में उनको बाहर हुए थे वो आज से 15 साल पहले, तो उन्होंने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई थी, उसमें सचिन थे, उसमें लक्ष्मण थे, उसमें गंगुली थे। तो इन्होंने मिलकर ये फैसले किए थे। फिर उन्होंने राहुल द्रविड़ को इंडिया की अंडर 19 टीम दी थी। वो सारा किस्सा दूसरा है, 2015-16 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये करना होगा, जो खिलाड़ी बैठे हैं उनको शामिल करें, उनको थिंक टैंक एक पाकिस्तान क्रिकेट में जरूरत है। जो खिलाड़ी वसीम अकरम है, वकार यूनुस हैं, शुएब अख्तर हैं, राशिद लतीफ हैं, मोइन खान हैं, जो मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, या इनमें भी रद्दोबदल होता रहे ना, हर 3 साल के बाद मोइन भाई की जगह राशिद भाई आ जाएं, वसीम की जगह वकार आ जाएं, तो इनका ना एक मस्त। और इनमें फैसले क्या करेंगे, पोस्ट लगाना हो तो ये फैसला करें, पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाना हो तो ये फैसला करें, सिलेक्शन जो फाइनल अप्रूवल है वो ये लोग करें, क्रिकेट के जितने भी डिसीजन हैं वो ये लोग करें। उसके बाद जो इंतजामी मामलात हैं वो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन करे। और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा सवाल उससे पूछना है कि भाई आपने अभी तक ए टीम का कोई दौरा नहीं कराया ऑस्ट्रेलिया का। ए टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया 2010 में हुआ था, न्यूजीलैंड का दौरा भी हुआ था, 2016 में इंग्लैंड गई थी पाकिस्तान की ए टीम। जब ए टीम इन जगह पे जाएगी नहीं
तो ए टीम में ये जो बच्चे जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, ये अगर अचानक ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो इनके साथ तो यही होगा जो होना है। ऑस्ट्रेलिया गई थी पाकिस्तान की टीम लास्ट ईयर, लेकिन वो शाहीन गए थे और वो डार्विन गए थे और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे वहां पे मैचेस, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के क्लब टीम से खेले थे। तो आपको नीचे देखिए, अगर आपके नलके में पानी गंदा आ रहा है ना, तो आप पहला काम जो आपके जहन में आएगा, आप नलके को देख लेंगे ठीक है, लेकिन वो जो सप्लाई चेन है उसको आप चेक करेंगे कि उसमें कहाँ कहीं फॉल्ट तो नहीं है, उसमें गंदा पानी तो नहीं आ रहा। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है ना आपके ओवरहेड टैंक से लेकर जो नीचे आता है सिलसिला, ये गंदा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। क्योंकि गंदे से मतलब ये 1 से 1.5 साल आप ये सिस्टम चलाते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं, फिर आप कोच लगाते हैं। पाकिस्तान के कोचेस कितने आ गए पता है आपको पिछले 2 सालों में? मतलब कोचेस कितने ज्यादा, जब आप गैरी कर्स्टन थे, फिर कौन है फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का लंबा जिसने बहुत ज्यादा, जैसन गिलेस्पी, जैसन गिलेस्पी थे, फिर उसके बाद यूसुफ की एक टीम आई, फिर उसके बाद आकिब जावेद आए, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली आती जा रही है, फिर मेंटोस का सिस्टम आ गया, फिर मेंटोस का हेड भी आ गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट अभी सेटल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे 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 हिल रही है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की टीम खड़ी है, वो भी हिलती रहेगी जब तक आपकी बेस ठीक नहीं होगी। तो थोड़ा वक्त दीजिए इस बात को और सही लोगों से सही सवाल करें। अच्छा आसिफ भाई, एक जो आपने बात की ना, आपकी जो सारी चीजों में मैंने जो एक चीज नोट किया, आप ये कह रहे हैं कि जो सही रियल क्रिकेटर्स है ना, आप उनको पाकिस्तान के सर्किट में लेकर आए। आपका मैंने ये इससे जो है ना अखज किया। नहीं नहीं तो नहीं अब नहीं नहीं मैंने नहीं 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 मैं वादे कर दूं, क्रिकेटर्स का काम इंतजामी उमूर चलाना नहीं है। वो ठीक ये है, नहीं कर सकते कि आईसीसी में जाके बैठ जाएं और मीटिंग करें। पाकिस्तान में ठीक, बहुत चंद क्रिकेटर्स ऐसे होंगे, मतलब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन चंद क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो खतो किताबत भी कर सकें, जो आईसीसी में जाके बात भी कर सकें। तो क्रिकेट चलाना एक अलग बात है और क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेटिवली क्रिकेट चलाना अलग बात है। तो मैं क्रिकेटिंग उमूर की बात कर रहा हूँ, क्रिकेटिंग मामलात की बात कर रहा हूँ कि वो खिलाड़ियों के हाथ में एक थिंक टैंक आपका क्रिकेट में होना चाहिए। बाकी उसमें टॉप पे आप भले कोई ब्यूरोक्रेट रखें, कुछ भी रखें, वो आपकी मर्जी। मैं समझ गया। आसिफ भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कप्तान अगर सिलेक्ट करना है या सिलेक्शन जो पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन होनी चाहिए, तो वो रियल क्रिकेटर्स को ही करनी चाहिए और किसी को इसमें एग्जैक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी एग्जैक्टली चाहिए। मैं एग्जैक्टली समझ गया आपकी बात। एग्जैक्टली 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 अब आसिफ जी, ऐसे ही सवाल मैं, ये है कि अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन हुई है वो की है क्रिकेटर्स ने। अगर बात की जाए तो आकिब जावेद उसके मेन थे। बेशक ठीक है, आप हसन शिमा की बात कर सकते हैं, तो वो दूसरे थे या एक दो और थे, लेकिन ओवरऑल आकिब जावेद मेन थे। आकिब जावेद को मेन हेड बनाया। अब आप बताएं कि जो सिलेक्शन हुई है, आसिफ भाई पूरा पाकिस्तान रो पड़ा। हर बंदा ये बात कर पड़ा कि आपके पास स्पिनर नहीं है। सुफियान मुकीम बेचारा आज भी उसने 10 ओवरों में 32 रन दे के 2 विकेटें लेके उसने बता दिया कि मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। और उस सुफियान मुकीम के साथ ही पूरे पाकिस्तानी फैंस के साथ ज्यादती हुई है। तो अब आसिफ भाई, इन लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं ज्यादती की है कि जब आप क्रिकेटर्स को सही चांस देते हो तो वो भी सही टीम सिलेक्ट नहीं करते, और वो फिर कहीं ना कहीं जो है वहां पे भी फिर चेयरमैन आपको कह रहा है कि आप अगर चेंज कर सकते हो कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज की थी आसिफ। नहीं, सिलेक्शन कमेटी में इन्फ्लुएंस था। सिलेक्शन कमेटी में बहुत सारे लड़के ऐसे आए, मतलब बहुत सारे लड़के के, लड़कों का नाम नहीं लगा कि फ्रेंचाइज के इन्फ्लुएंस लड़के आए हैं टीम के अंदर। कुछ फ्रेंचाइज के लोग भी सिलेक्शन कमेटी में आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपके फ्रेंचाइज के मतलब मेन करता धरता फ्रेंचाइज के वो सिलेक्शन कमेटी में आ गए, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो गई सिचुएशन। वो उनकी मैं एबिलिटी में बात नहीं कर रहा, वो बहुत एबल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड हो गए वो, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज के रुकन है। तो फिर वो फ्रेंचाइज का लड़का जब उनकी नजर से गुजरेगा, तो हमें ये शक पड़ेगा कि शायद ये उसकी फेवर कर लें। वो शायद ना करें फेवर, लेकिन ऐसा नजर आया। जो ऑलराउंडर आपने खिलाया वो उनकी फ्रेंचाइज का था, उसकी परफॉर्मेंस भी निकाल ली, ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक थी उसकी, लेकिन उनको चैलेंज नहीं किया गया ना। फिर उसके बाद अंपायर, एक अंपायर हैं, वो बहुत बड़े अंपायर हैं, बहुत अच्छे अंपायर हैं, लेकिन उन्होंने क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखी? जाकर नहीं देखी। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो कराची में होने वाले मैचेस हैं उस पर मैं जाता रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, इस साल भी गया था, मुझे कोई नजर नहीं आया। अभी इससे पहले की जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें कामरान अकमल थे, वो मुझे नजर आते थे, बल्कि असद शफीक कुछ एक और मैच में नजर आए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उनको आप सिलेक्शन कमेटी में जो करना चाहिए आपको, अननोन सिलेक्टर्स की जगह नहीं है। मतलब वो सिलेक्टर्स नहीं होना चाहिए जो ग्राउंड पे नहीं जाता, वो सिलेक्टर नहीं होना चाहिए।
एक तो आपने पिछला जो सिस्टम रखा था उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि जो टीम के कोचेस थे ना, मुख्तलिफ जो रीजन टीम्स थी, पंजाब की टीम है, सिंध की टीम है, उसका जो कोच है वो सिलेक्टर भी है, और उसकी जिम्मेदारी थी कि हर मैच के बाद वो प्लेयर का नाम दे, अपनी टीम का नहीं। वो पंजाब से अगर मैच खेले तो पंजाब की टीम के कुछ लड़कों के नाम बोले, क्योंकि मैं उन मैचेस पर ग्राउंड पे जाता था और मेरी कोचेस से बात भी, मैं कोयटा तक भी गया उन मैचेस के कवरेज के लिए। तो वो अच्छा, मुझे वो अच्छा लगी थी। तो उस हवाले से अब आज क्या करें, आज की सिलेक्शन कमेटी में तो आप अगर सारे कोचेस को रख लेंगे, मेरी बात जरा लंबी हो रही है, सारे कोचेस को अगर आप रख लेंगे तो 18 कोचेस, 18 तो कोचेस है, 18 तो टीम्स है आपके पास जो अभी खेली हैं, 16 रीजन है ना, तो 16 टीम है, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हल जो मेरे नजदीक है वो ये है कि जो कमेंट्री करते हैं ना फर्स्ट क्लास की, उनको आप सिलेक्शन पैनल में बतौर एडवाइजर शामिल करें। वो वो मैं बड़ी अजीब बात लग रही है, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है बहुत से, हमने देखा, अब जरा सलमान अली आगा है, सलमान अली आगा आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ये कराची में फर्स्ट क्लास होते थे, बड़ा इंप्रेसिव लगा हमें। इसके रन इतने ज्यादा नहीं थे, मैं आपको बताऊं मतीउल्लाह, इसके रन इतने ज्यादा नहीं थे, उस सीजन में रन किसी और ने किए थे, लेकिन सलमान अली आगा ने हमेशा फर्स्ट के पोजीशन, जो भी सिचुएशन ऐसी आई कि इसकी टीम को जरूरत थी, इसने रन किया आके। तो मोहम्मद वसीम वहां बैठे हुए थे, मैंने मतलब वसीम ने मुझे कहा ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको देखो। मैंने कहा अच्छी बात है, इज अ गुड गाय, जो टाइम पे परफॉर्म करे। तो यानी ग्राउंड पे होना बड़ा जरूरी है। तो ग्राउंड पे कौन होगा जो कमेंट्री करते हैं? सलमान बट कमेंट्री करते हैं, सिकंदर बख्श कमेंट्री करते हैं, अली यूनुस कमेंट्री करते हैं, शाह फैसल कमेंट्री करते हैं, फरहान निसार वहां पर होते हैं। तो ये 5 वो जनाब हमारे मरीना इकबाल कमेंट्री करती हैं, उनके अलावा तारिक सईद साहब कमेंट्री करते हैं। तो 7 लोग तो ये मैंने गिनवा दिया आपको। इन 7 लोगों से आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट तो लेनी है। पीसीबी एक इस तरह के लोगों को शामिल करे जो ग्राउंड पे होते हैं, तो सिलेक्शन ठीक होगी। वरना ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहे। मैं अब इस पे क्या ज्यादा बात करूं यार, मैंने बहुत बोल दिया वैसे। बस आसिफ भाई, मैं आपसे बस एक बात कहूंगा कि आसिफ भाई कहीं ना कहीं जो है ना, वो बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है ना, वो इन क्रिकेटर्स का भी है, आप माने ना माने। लेकिन आसिफ भाई आप ये देखें, जो 5 मेंटोर्स हैं आपके, अब 2 मेंटोर्स आपके सामने जो है, शोएब मलिक एक दिन आपका नेशनल T20 कप खेल रहे हैं, अगले दिन जीतो पाकिस्तान में लीग खेल रहे हैं। इसी तरह सरफराज अहमद साहब जीतो पाकिस्तान लीग खेल रहे हैं, नेशनल T20 कप हो रहा है, लेकिन उनको जीतो पाकिस्तान लीग में उन्होंने कप जीत ली। यानी कि ये भी तो आसिफ भाई कहीं ना कहीं है ना, कि आपकी 50-50 लाख अगर महीने की तनख्वाह है, और आप जो है वो अगर इन चीजों में आप टाइम जाया कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी तो कहीं आज से भी हर्ट किया ना क्रिकेट, और हर्ट कर रहे हैं। देखिए बात ये, बस देखिए ये ना, माजरत के साथ, असल में हम जो ना तबसरा निगार जितने भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो टीवी पर बैठे हैं, उनसे एक गुजारिश है कि तबसरा करने से पहले ना मालूमात पूरी ले लें। अब ये जितने भी बैठे हैं वो चीख चिंगाड़ के बात तो कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेंटोर्स का जो मुआहदा है वो 365 दिन का है या 240 दिन का है? आप ये मुझे बताएं। अच्छा, मुझे तो यही पता था कि शायद 365 दिन का। 365 दिन का नहीं है, ये मैंने शोएब मलिक से पूछा है। बाय द वे, मैं करता ये हूँ भाई, ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि जो रेलेवेंट आदमी है ना उसको फोन कर लूँ। मैंने शोएब मलिक को, मैंने अभी कोई 12-15 रोज पहले, शोएब जब ये नेशनल T20 की टीम बनी थी, तो मैंने उससे 2 बातें पूछी। एक तो मैंने कहा भाई शोएब, आप ये बताओ कि आप तो यहाँ बैठे हो, जीतो पाकिस्तान में बैठे हो, और दूसरा ये आप अभी खेल भी रहे हो। तो कहता है, शोएब मलिक ने कहा कि मेरा मुआहदा पीसीबी के साथ 242 दिन का है। तो 242 दिन में जो बाकी बच गए 125 दिन, उसमें आई एम फ्री टू डू, कुछ भी कर सकता है। तो ये बात तय हो गई, यही मुआहदा इन लोगों का, बाकी सबका भी ऐसे ही है। दूसरी बात, उसने जो अभी मैं बताऊंगा आपको, शोएब से मेरी बात हुई है, मेरे साथ और भी कुछ जर्नलिस्ट थे जिनकी शोएब से बात हुई थी जब वो कराची में थे, और उन्होंने पूरा बताया कि उनको जो रीजन सियालकोट का दिया हुआ है, सियालकोट रीजन में उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं, और बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे, नेशनल T20 निकल गया, इसमें एजान उवैस एक लड़के का आपने जिक्र सुना होगा, तो उसको आपने रख दिया। अच्छा, एजान उवैस से कितने रन बनाए थे फर्स्ट क्लास में इस दफा? फर्स्ट क्लास में मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन उसने काफी रन बनाए थे। उसने तकरीबन जो 1400 प्लस इस फर्स्ट क्लास से बनाया ना उसने, और उसकी उम्र है 21 साल, तो फर्स्ट 20 साल कुछ महीने, तो फर्स्ट क्लास से बनाए, तो आप उसको नेशनल T20 में क्यों डालने की बात कर रहे हो? पहली तो बात हमारी गलती है ना, कि एक बच्चा अभी तो फर्स्ट क्लास खेला है,
उसको फर्स्ट क्लास खिलाओ ना, उसको T20 में क्यों लेकर आ रहे हो? चले ठीक है, मान लिया शोएब मलिक ने उसको रखा, इसी वजह से नहीं रखा था T20 की स्क्वाड में, लेकिन ऊपर से एक फोन आया। अब ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में ये सबसे बड़ी बुराई है कि जो फोन करने वाले उनका कोई नाम भी नहीं लेता कि यार इसने फोन किया, किसने फोन किया, ये कोई नहीं बताता। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये फोन करते हैं ना, हर सतह पर सिलेक्शन में जो ये जो दखल अंदाजी करते हैं, ये हैं सबसे बड़े पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के सबसे बड़े ये लोग। इनसे सवाल, और इनमें क्रिकेटर भी शामिल है, साबिक खिलाड़ी शामिल हैं, इसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, इसमें एंकर्स शामिल हैं, इसमें पॉलिटिशियन शामिल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, एक फर्स्ट क्लास टीम को इस सीजन में फोन करके कहा गया कि इस लड़के को खिला लो, और वो फोन एक वजीर की तरफ से आया था। ठीक है, ये आंखों देखी बात मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में हर सतह पर जो ये फोन का चक्कर है, मैं सिर्फ क्रिकेट में बात नहीं कर रहा, मेरी फील्ड में, आपकी फील्ड में, यार फोन करा देना किसी से। तो ये फोन का जो कल्चर है ना, ये हमारा अंदर रचा बसा है। तो ये इसमें सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, इसमें मैं भी हूँ। मैं अगर कोई पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो फोन वोन शायद मैं भी करा दूं, आप भी शायद करा दें। तो ये फोन का चक्कर हमारे यहाँ बड़ा बुरा है। तो शोएब मलिक ने कहा कि एक फोन आया, तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं 11 में इसको नहीं ले रहा या 15 में नहीं ले रहा, रिजर्व में डाल दो उसको, क्योंकि मैं बच्चे को खिलाना नहीं चाहता। और शोएब मलिक ने ये ठीक कहा था। उसने कहा मैं जो खेल रहा हूँ, मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं लीग खेलता हूँ दुनिया भर में, तो अभी मैं रिटायर नहीं हुआ, तो मुझे प्रैक्टिस तो चाहिए। तो उसकी बात मुझे तो ठीक लगी। लेकिन मुझे कैसे पता है ये कि मैंने अप्रोच किया और मुझे पता चल गया। तो ये सूरत हाल है भाई। लेकिन अब आसिफ भाई कहीं हालांकि देखो, मैं ऐसी बात नहीं करता कि आपके व्यूज के लिए मैं आपसे लड़ना शुरू हो जाऊं या किसी की पगली उछाल दूं। नहीं यार, ये नहीं होता मुझसे, ये होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। व्यूज से ज्यादा न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज ही करता आया हूँ, 2023 से मैं काम कर रहा हूँ। न्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्यूज। दिस इज माय मंत्रा। आसिफ भाई यही चीज मुझे आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है। लिटरली मैं अपने चैनल पे ना, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जब मैं ज्यादा यानी कि तनकीद वगैरह कर देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, मुझे बाद में इतना हर्ट होता है। मैं आपको जब सुनता हूँ आप इस तरह नहीं करते, मैं अक्सर लिटरली मैंने 2-3 दफा आके अपोलोजाइज किया अपने चैनल पे कि यार मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो आपकी ये चीज आपकी होगी, या एक आपके साथ एक जर्नलिस्ट और है, मुझे उनका भी मैं नाम लूंगा, गफार भाई। उन दोनों को मैं इसी वजह से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ कि आप दोनों जो है ना लिटरली व्यूज के चक्कर में नहीं आते। ये आपकी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मैं आपको यूट्यूब पे बेताज बादशाह हूँ, यूट्यूब पे बेताज किंग हूँ। नहीं, बेताज बादशाह की जरूरत नहीं है। मुझे पता है यूट्यूब पे कौन लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। बहुत सबके लिए गुड लक। सनाउल्लाह एक साहब है, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लाहौर के, जो विक्रांत के साथ भी है। उनका चैनल आप जरूर सुना करें, वो देते हैं मालूमात और वो देते हैं जबरदस्त तरह। ये मेरा दोस्त है, मैं कह रहा हूँ सनाउल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मैं भी उनको देखता हूँ। जी, मेरी खुद सना भाई से बात हुई थी, वो बाकी बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं और लिटरली सबसे अच्छी एडवाइस वगैरह जो उनकी होती है, उनका भी बहुत जबरदस्त काम है। मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि इंशाल्लाह मैं आऊंगा आपके शो में। तो जब भी सना भाई आएंगे इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। तो बस एट दी एंड आसिफ भाई, बस एंड में आपसे बस छोटा सा बस एक जो है वो आपसे बस क्वेश्चंस करने हैं, बस उसके बाद बस एंड करेंगे। रैपिड फायर आप बस समझ लें, बाबर आजम कवर ड्राइव या विराट कोहली कवर ड्राइव? कवर ड्राइव बाबर आजम कवर, बाबर आजम। अच्छा, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर ऑल द वे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही कोई नहीं। मोहम्मद आमिर या शहीनशाह अफरीदी? मोहम्मद आमिर। ब्रायन लारा या कुमार संगकारा? लारा लारा लारा। यूनुस खान या मिसबाउल हक? यूनुस खान। एंडरसन डेल स्टेन? गुडनेस, जेम्स एंडरसन। लसित मलिंगा या जसप्रीत बुमराह? लसित मलिंगा, लसित मलिंगा। ठीक हो गया। बस आसिफ भाई एंड करेंगे। मैं एक दफा फिर आपका जो है वो मशकूर। अच्छा, जाते जाते पीएसएल की प्रेडिक्शन कर जाएं। पीएसएल 2025 टीमें आपके सामने आया हुआ, क्या कहेंगे पीएसएल? आपको क्या लगता है इस दफा कौन सी टीम जीत रही है? जाते जाते करते जाए मैं पीएसएल की प्रेडिक्शन। पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान तो जीत ही रही है, तो आप जो है आसिफ भाई उस तरह बात करके, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है टीम कौन सी स्ट्रांग है एट द एंड पीएसएल? देखें टीम अभी तक मैंने देखी नहीं, ऑनेस्टली मैंने टीम देखी नहीं, लेकिन ज़ल्मी की तरफ मेरा झुकाव, अगर एक पूछे ना किसी से, तो मेरा झुकाव हमेशा से पेशावर ज़ल्मी की तरफ रहा है। पता नहीं क्यों,
लेकिन बिकॉज ऑफ माई मेरा प्यार है उस सूबे से। फिर कोयटा भी मैं आता जाता रहता हूँ बहुत बहुत बहुत। तो कोयटा ग्लैडिएटर भी करीब है मेरे दिल के, पेशावर और कोयटा मेरे दिल के बड़े करीब हैं। तो देखिए क्या होता है। ठीक, बस आसिफ भाई मैं एट द एंड आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने इतने मसरूफ टाइम में से ईद के दिन आपने जो है वो टाइम निकाला इस प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। आज मैं कहता हूँ ईद का दिन हो गया, चांद बहुत बड़ी बात है हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो एट द एंड आपका बहुत शुक्रिया। और एंड में आसिफ भाई कोई आप हम यूट्यूबर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ देना चाहेंगे, बस वो देते फिर एंड में। एडवाइस देखिए, यूट्यूबर हो या कोई भी, जिसका काम खबर पहुंचाना है उसका काम खबर की पहले तस्दीक करना है। क्योंकि किसी सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बढ़ाना, वैसे ही आपको पता है किस अजीम हस्ती का ये कॉल है कि झूठा होने के लिए आदमी के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो किसी बात को सुने और आगे बढ़ा दे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कॉल है, ये उनकी कहावत है, उनका मतलब उनकी हदीस है। तो मैंने कहा ये बस इसको जहन में रखिए। बस भाइयों एंड करेंगे आसिफ भाई के साथ। इन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक्स अलॉट आसिफ भाई। अगर शो अच्छा लगे भाइयों, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएं और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को आसिफ भाई के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।